सरकार से किसान नेताओं की टूटी वार्ता। अब एनडीए नेताओं का करेंगे घेराव और 21 को दिल्ली कूच होगा। जानते हैं आगे का प्लान क्या होने वाला है। हम बात कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव अपडेट्स के बारे में, यानी कि 20 फरवरी का लाइव अपडेट क्या कहता है। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच बातचीत का दौर फिलहाल थमता दिख रहा है। किसानों ने एमएसपी पर सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद अब 21 फरवरी को एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान नेताओं और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत टूट गई है। सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी पर कथित रूप से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों और सरकार ने नुमाइंदों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब किसान 21 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल किसानों का ये कहना है कि फिलहाल सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन वह बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आंदोलन के बीच किसान पंजाब में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का घेराव कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने पूरे एनडीए के नेताओं का घेराव करने का ऐलान किया है। इसी के साथ किसानों के विरोध पर शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल का ये कहना है। ये दुखद है कि किसानों को एक बार फिर सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि जब आपने सरकार बनाई थी तो पंजाबियों से ये वादा किया था कि 23 फसलों पर एमएसपी देंगे, चाहे केंद्र सरकार भी ऐसा ही करे। उन्होंने कहा, मैं किसान संगठनों से ये कहती हूँ कि केंद्र से तो मांग करो, लेकिन राज्य सरकार से भी मांग करते रहना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ये कहा कि सरकार की नीयत में ही खोट है। सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का फॉर्मूला तय करे। सरकार के प्रस्ताव से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। डल्लेवाल ने ये भी कहा कि हमने तय किया है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें किसी भी तरह की स्पष्टता नहीं है, और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसका नापतोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल हमारी सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए का ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल बाहर से खरीदती है, लेकिन अगर इतनी धनराशि खेती के लिए, तिलहन के लिए तय की जाती तो किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता।